Okay, students. Today we are going to study about a important polymer, which is bakelite. Which is bakelite. Which is bakelite. ओके, तो बैकेलाइट होता क्या है भाई? व्हाट इज द बैकेलाइट? एक ये जो होता है, ये अपन ने पढ़ा होगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। थर्मोसेटिंग थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। मीन्स जिसे दोबारा से जो है मेल्ट करके कोई नया प्रोडक्ट उससे प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है, टाइप का। ओके, फिर आती है मोनोमर यूनिट्स। क्या आती है? मोनोमर यूनिट्स। इसके लिए जो है मोनोमर यूनिट दो होंगी, एक तो फिनोल होगा और एक फॉर्मेल्डिहाइड होगा। तो फिनोल होगा और एक क्या होगा भाई? फॉर्मेल्डिहाइड, C6H5OH एंड फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, इसके अंदर करेंगे क्या? तो एक सिंपल सी क्वेश्चन है, कंप्लीट इन 3 स्टेप्स। कंप्लीट इन 3 स्टेप्स। कितनी स्टेप में प्रिपेयर होता है? 3 स्टेप में प्रिपेयर होता है। 3 पदों में पूरा होता है। पहला जो इसका पद है, वो पहला पद इसका क्या होगा? तो जो इसका पहला पद होगा वो होगा फिनोल। ठीक है, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड। फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करेंगे। इसकी प्रेजेंस में करेंगे। एसिड और बेस, अम्ल और क्षार। एसिड और बेस की प्रेजेंस में जो है ये रिएक्ट करेंगे और यहां पे बनाएंगे ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल बन जाएगा आपका। जो सेकंड स्टेप होगा इसका, वो सेकंड स्टेप क्या होगा? ये जो आपका ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल बना आपका। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल बना ना आपका। ये ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल वही एसिड वगैरह की उपस्थिति में ये कन्वर्ट होगा नोवोलेक में। किसमें कन्वर्ट होगा? नोवोलेक। नोवोलेक में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और थर्ड स्टेप में क्या होगा? ये जो आपका नोवोलेक है ये लीनियर है। क्या है? लीनियर, रेखीय है। कैसा कंडेंसेशन है ये? रेखीय कंडेंसेशन आपका। थर्ड स्टेप में क्या होगा? ये जो आपका नोवोलेक बना है, क्या बना भाई? ये आपका जो नोवोलेक बना है, एसिड वगैरह की उपस्थिति में क्रॉस लिंक बॉन्ड क्या बन जाएगा इसमें? क्रॉस लिंक बॉन्ड बन जाएंगे इसमें, और आपका क्या प्रिपेयर हो जाएगा भाई? बैकेलाइट।
ओके स्टूडेंट्स, देखो दोबारा से देखो, आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉलीमर है वो क्या है? बेकेलाइट है। बेकेलाइट किस टाइप का है? थर्मोसेटिंग टाइप का एक पॉलीमर है। ताप दरड़ भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हो आप? ताप दरड़। मतलब टेम्परेचर के साथ ही पिघलता नहीं। दोबारा से एक बार बनने के बाद जो है दोबारा से इसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। इसकी जो मोनोमर यूनिट है जो बेकेलाइट बनाने में यूज होती है वो फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। जो बेकेलाइट का फॉर्मेशन होता है वो कितनी स्टेप में कंप्लीट होता है? बेकेलाइट का फॉर्मेशन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड जो है आपस में रिएक्ट करेंगे। किसकी प्रेजेंस में? एसिड एंड बेस की प्रेजेंस में, एसिड या बेस जो भी है। और आपके पास फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल। ओके, सेकंड स्टेप में क्या होगा? जो आपका ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल बना है उसका लीनियर कंडेंसेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड वगैरह की उपस्थिति में। तो क्या प्रिपेयर होगा? आपका नोवल एग प्रिपेयर होगा। फिर ये नोवल एग जो है ये आगे फिर रिएक्ट करेगा और CH2 बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा और इसके अंदर सम क्रॉस लिंक बॉन्ड जो है वो जनरेट हो जाएंगे। और जैसे क्रॉस लिंक बॉन्ड इसके अंदर जनरेट होंगे तो आपका क्या प्रिपेयर हो जाएगा? अभी बेकेलाइट प्रिपेयर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था इसका समरी। अब इसके रिएक्शंस देखते हैं कि इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं बाय रिएक्शन। इतना नोट करना हो तो कर सकते हो, बनाना हो तो बना सकते हो, एज यू विश। ओके, अब रिएक्शंस देखते हैं हम इसकी कैसे ये रिएक्शंस करेगा। फर्स्ट स्टेप बना रहा हूं सबसे पहले। इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो देखो भाई, इसके फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, वही एसिड और बेस की प्रेजेंस में, और आपका ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल बन जाएगा। कैसे होगा? देखो फिनोल का स्ट्रक्चर देखो। फिनोल का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? ये होता है। फिनोल का स्ट्रक्चर ये वाला होता है। ये फिनोल का स्ट्रक्चर होता है। और इसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? HCHO होता है भाई। इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं CH2O। कैसे लिख लेते हैं इसको हम? CH2O लिखते हैं। अब ऑर्थो आइसोमर बनाना है आपको और एक पैरा आइसोमर बनाना है। मींस एक बार तो आपको क्या करना है? ऑर्थो ग्रुप पे जोड़ना है, एक बार किसके ऊपर जोड़ना है? पैरा ग्रुप के ऊपर जोड़ना है। एक बार ऑर्थो ग्रुप पे जोड़ना है और एक पैरा ग्रुप पे जोड़ना है। तो किस तरीके से हम जोड़ेंगे इसको देखना। दोनों को हम कैसे जोड़ेंगे? ये इसकी ऑर्थो पोजीशन है और ये इसकी क्या है? पैरा पोजीशन है। तो अटैच कैसे करेंगे? OH, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा भाई, यहां से ब्रेक होगा तो क्या होगा? CH2O। ऑक्सीजन कितनी वैलेंसी बनाता है? 2। तो एक तो इसने कार्बन से बना रखी है, एक फ्री है। उस फ्री पे ये वाला जो हाइड्रोजन है फोर्थ पोजीशन वाला ये अटैच हो जाएगा। सेम पोजीशन पैरा पे होगी। सेम पोजीशन किसपे होगी भाई? पैरा पे होगी। तो पैरा पे आपका क्या होगा? देखो वो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये हाइड्रोजन यहां से रिलीज होगा, ये CH2O जो ग्रुप आपका ये ऐसे अटैच होगा। ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री है, उस पे ये फ्री वाला हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। अब इसका नोमेनक्लेचर में नाम कैसे आया? अब नोमेनक्लेचर में हम देखते हैं इसका। तो नोमेनक्लेचर में देखते हैं तो क्या होगा? ये पोजीशन क्या है इसकी? मेन पोजीशन क्या होती है? किसी भी रिंग की मेन पोजीशन क्या मानी जाती है? किसी भी रिंग की मेन पोजीशन वो मानी जाती है जिसके ऊपर मेन ग्रुप जुड़ा हुआ हो।
फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो, मेन पोजीशन मानी जाती है। तो देखो जरा यहाँ पे OH ग्रुप पर एक CH2OH है, तो मेन ग्रुप कौन है, फंक्शनल ग्रुप कौन है, क्रियात्मक समूह कौन है, OH है। तो मेन पोजीशन कौन सी है, ये पैरा। इस पैरा के रेस्पेक्ट में, इस पैरा के रेस्पेक्ट में, इस पैरा के सापेक्ष ये क्या होगी आपकी ऑर्थो। ये पैरा है, इस पैरा के रेस्पेक्ट में ये वाली क्या होगी, पैरा डैश। तो देखो इसका नाम, ये सब्स्टिट्यूट हो गया, प्रतिस्थापी हो गया, ये क्रियात्मक समूह हो गया। ये प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूट हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह हो गया। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, ये पोजीशन ऑर्थो है, क्या है, ऑर्थो। तो ये ऑर्थो लिखा। फिर OH ग्रुप, देखो OH के बारे में पढ़ा होगा जूनियर क्लास में आपने कि OH ग्रुप जो होता है आपका, जब आपका OH ग्रुप किसके रूप में होता है, जब आपका OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के अंदर होता है तो उसका सफिक्स यूज करते हैं क्या, सफिक्स यूज करते हैं क्या, ऑल, ठीक है। और जब ये प्रीफिक्स के या यूं कह सकते हो आप लोग, जब ये सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज होता है तो इसका क्या यूज करते हो आप, तब इसका आप यूज करते हो क्या, हाइड्रोक्सी, प्रीफिक्स यूज करते हैं, पूर्व लगन यूज करते हैं। OH का पूर्व लगन क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है। तो ऑर्थो पे ये क्या लगा हुआ है, OH का मतलब हो गया हाइड्रोक्सी, क्या हो गया, हाइड्रोक्सी। फिर एक कार्बन की चेन है, तो प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूट का नाम एक कार्बन के लिए क्या लगाते हो, मैथिल। इसको एक बार देखें तो ये पूरा ग्रुप क्या दिख रहा है आपको, फिनोल। तो क्या लिखेंगे इसको, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल। और इसमें ये वाला जो सब्स्टिट्यूट हमने ऑर्थो हाइड्रोक्सी मैथिल लिखा, ये पैरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल, पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल। फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट हो गया बैकेलाइट फॉर्मेशन का। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप में क्या था, ये जो आपका ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी था, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल था आपका, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल था। इसका लीनियर कंडेंसेशन होगा, क्या होगा भाई, लीनियर होगा, रेखीय होगा, और क्या बनेगा यहाँ पे, नोवोलेक बनेगा। क्या बनेगा, नोवोलेक बनेगा, नोवोलेक। देखना जरा, ऑर्थो को लेते हैं पहले, किसको लेते हैं, ऑर्थो। तो ये रहा आपका ऑर्थो, कई सारे मॉलिक्यूल यूज करते हैं इसके, कई सारे मोनोमर यूज करते हैं। OH CH2OH और ले लो एक मॉलिक्यूल और, अब देखना भाई जरा क्या होगा इसके अंदर। हर जो बेंजीन रिंग होती है ना, उस बेंजीन रिंग की हर पोजीशन पे एक हाइड्रोजन एटम होता है। बेंजीन रिंग की हर पोजीशन पे क्या होता है, एक हाइड्रोजन एटम होता है। तो इस पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन एटम, इस पोजीशन पे भी क्या है, हाइड्रोजन एटम है। तो इसका ये जो आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल का एक मोनोमर है, इसका CH2OH का OH ग्रुप, और इस रिंग का ये हाइड्रोजन यहां से ये रिमूव होगा भाई H2O के रूप में। किसके रूप में रिमूव होगा, H2O के रूप में। यहां से भी क्या होगा, इस रिंग का ये CH2OH का OH ग्रुप और इस रिंग का ये हाइड्रोजन, ये रिमूव होगा, और किस रूप में रिमूव होगा भाई, H2O के रूप में। और ये रिंग्स जुड़ जाएगी। ये रिंग्स जब जुड़ेगी तो कैसे जुड़ेगी देखना, इस तरीके से होगा भाई। ये दोनों रिंग्स के बीच में H2O मॉलिक्यूल निकलने के बाद, जल कणु निकलने के बाद क्या बचा, CH2। तो ये दोनों रिंग किससे कनेक्ट हो जाएगी, CH2 से। तो इसको CH2 से कनेक्ट करते हैं। ये रिंग ये OH, यहाँ पे भी इन दोनों रिंग के बीच में H2 निकलने के बाद CH2। तो ये दोनों रिंग भी किससे कनेक्ट हो जाएंगे भाई, CH2। अब ये तो तीन ही जोड़े अपने मॉलिक्यूल, फ्री करके छोड़ेंगे तो और इधर कुछ जुड़ेगा तो एक रिंग और आ जाएगी। सेम मॉलिक्यूल इधर ले आओगे तो इन दोनों रिंग को किसके द्वारा अटैच करोगे, CH2। तो इधर CH2 लगा के फ्री करके और छोड़ दो इसको, ठीक है।
और इधर भी CH2 लगा के फ्री करके छोड़ दो इसको, और नीचे N मॉलिक्यूल लगा दो। ये आपका एक रेखीय पॉलीमर हो गया जिसका नाम है नोवोलेक। क्या है भाई? नोवोलेक है। क्लियर है? दोबारा देख लो, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड ने रिएक्ट किया, क्या बनाया? फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड ने रिएक्ट किया, क्या बनाया भाई? ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सीमेथिलफिनोल बनाया। ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सीमेथिलफिनोल जो है इसने H+ के साथ लीनियर रेखीय में किया, तो इस क्या बन गया आपका? नोवोलेक बन गया। रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब थर्ड स्टेप देखते हैं, क्या देखते हैं? थर्ड स्टेप देखते हैं बेकेलाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आपको बताया स्टेप टू स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप में मोनोमर हमेशा बेकेलाइट का पूछा जाए तो फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड ही देना आपको। मोनोमर के बारे में पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड बताओगे, नोवोलेक नहीं बनाओगे। ठीक है? और नोवोलेक जो बनाते हो ना, इसके अंदर फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का रेशियो, फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड अनुपात जो लेोगे बिलो 1, एक से कम। अगर नोवोलेक प्रिपेयर करना है तो फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का रेशियो कितना आना चाहिए आपका? 1 से बिलो रहना चाहिए आपका। ओके, नेक्स्ट थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप क्या होता है? बेकेलाइट फॉर्मेशन होता है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है थर्ड स्टेप के अंदर। थर्ड स्टेप के अंदर देखते हैं नोवोलेक जो बना आपका, क्या बना है? नोवोलेक, उसका रेखीय कंडेंसेशन कराते हैं, बेकेलाइट फॉर्मेशन। थर्ड स्टेप क्या आपका? बेकेलाइट फॉर्मेशन है, बेकेलाइट का निर्माण है। किसका निर्माण है? बेकेलाइट निर्माण है, बेकेलाइट का फॉर्मेशन है। कैसे करेंगे देखो, एक ट्रिक बताता हूं। यहाँ पे ये ऑर्थो लिख लिया, ये पैरा लिख लिया। इस ऑर्थो के नीचे एक पैरा लगा देते हैं और पैरा के नीचे क्या लिख लेते हैं? ऑर्थो। सबको आपस में प्लस करते हैं। यहाँ पे सबको आपस में क्या करते हैं? प्लस। ऑर्थो आइसोमर बनाया था, ऑर्थो आइसोमर अभी बनाया था आपने, ऑर्थो हाइड्रोक्सीमेथिलफिनोल। या फिर जो CH2 ग्रुप से आपने जोड़ा था अभी, एक बार ऑर्थो को जोड़ दो और एक बार किसको जोड़ दो? पैरा को जोड़ दो। नोवोलेक नहीं बनाया था, ऑर्थो हाइड्रोक्सीमेथिलफिनोल को जोड़ के नोवोलेक बनाया था। फिर पैरा हाइड्रोक्सी को जोड़ के नेओलेक बना लेते अपन डायरेक्ट करते हैं। तो डायरेक्ट कैसे सीखेंगे इसको? तो पहले ऑर्थो आइसोमर लिखो, प्लस में ऑर्थो के बाद क्या लिख लो? पैरा लिख लो। ऑर्थो के नीचे क्या लिख लो? पैरा, और पैरा के नीचे क्या लिख लो? ऑर्थो। और इन दोनों को भी प्लस, इनको भी प्लस, इनको भी प्लस, और इन दोनों को भी, सबके बीच में प्लस प्लस का चिन्ह आना है, सबको जोड़ना है एक दूसरे के साथ। ओके, तो करना क्या एक्चुअल में इसमें? और भी जोड़ना चाहो तो फिर यहाँ पे ऑर्थो आ जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ पे ऑर्थो आ गया, ऑर्थो के नीचे क्या आएगा? पैरा आएगा, और यहाँ पे किसका चिन्ह जाएगा? प्लस। ऑर्थो पैरा ऑर्थो, ऑर्थो के नीचे पैरा, पैरा के नीचे ऑर्थो, ऑर्थो के नीचे पैरा आना चाहिए आपका। ठीक है, और सबके बीच में प्लस आना चाहिए, सबको CH2 से कनेक्ट करना अपने को। तो ऑर्थो बनाता हूं मैं। देखो, ऑर्थो बनाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे हम? ये बनाएंगे आपने ऑर्थो प्लस पैरा प्लस ऑर्थो। पैरा के नीचे क्या लिख लेता हूं? ऑर्थो के नीचे पैरा, पैरा के नीचे क्या लिख लेता हूं? ऑर्थो, और ऑर्थो के नीचे क्या लिख लेता हूं? पैरा। यहां से मिटा देता हूं एक बार। दो से भी काम चल जाएगा आपका। तरीका समझ में आना चाहिए। कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर देखना। ऑर्थो बनाता हूं मैं, एक सिंपल सा ऑर्थो बनाया आपने। ये फिनोल हो गया, और ऑर्थो पोजीशन पे CH2H लगा दो, हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सीमेथिलफिनोल। अब एक पैरा ले लो। पैरा कैसे बनाओगे? पैरा देखो, ये OH और अब CH2H, पैरा के ठीक सामने क्या होता है? पैरा पोजीशन। तो पैरा के ठीक सामने आपने क्या लगा दिया? तो ये ऑर्थो हो गया, ये आपका क्या हो गया? पैरा आइसोमर हो गया। ठीक है, अब क्या करना अपने को देखना। अब अपने को करना है, क्या करना है दोस्तों? अपने को करना है इस ऑर्थो के नीचे क्या करना है? पैरा लगाना। पर पैरा लगाना कैसा? देखो पैरा इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये पैरा है, ये पैरा है, इसको यहां पे बनाना, पर बनाना कैसे है हमें वो देखना है। तो देखो
बनाने का तरीका क्या आना चाहिए इसके अंदर? बनाने का तरीका ये आना चाहिए इन दोनों को जोड़ना किससे? CH2 से जोड़ना है। तो CH2 से जोड़ना है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे OH लगाते हैं तो इन दोनों के बीच में CH2 आ नहीं पाएगा तो अपन क्या करते हैं CH2OH ऊपर कर देते हैं और ये OH किधर कर देते हैं नीचे। समझ गए दोस्तों? पैरा बनाना है तो क्या करेंगे? भाई देखो इन दोनों के बीच में CH2OH पहले से प्रेजेंट है तो ये मैंने OH लगा दिया और ऑर्थो पोजीशन ये है और ये है। इन दोनों ऑर्थो पोजीशन में CH2OH मैं कहां पे लगाऊं? तो इन दोनों के बीच में आपको जोड़ना किससे? CH2 से। तो इन दोनों के बीच में CH2OH नहीं है तो आपको ये वाली ऑर्थो के बजाय कौन सी ऑर्थो काम में लेनी है? ये वाली ऑर्थो काम में लेनी है। ओके, बस हो गया काम आपका। सबके बीच में प्लस। आपको पता है बेंजीन में क्या है? कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहां से H और यहां से OH, इस पे भी H और यहां से OH, इस पे भी H और ये OH। ओके, तो देखो क्या बचेगा दोस्तों, यहां से भी ये ऑर्थो पोजीशन है, इस पे H और यहां से क्या निकल जाएगा? मींस सारी की सारी जो रिंग्स होती है या सारे के सारे जो मोनोमर होते हैं ये OH, इन दोनों के बीच में देखो क्या गए? CH2 आ गया, H2 निकल गया, ये रिंग है, ये OH, इन दोनों के बीच में से भी H2 निकल गया तो क्या बचा? CH2। तो ये दोनों रिंग भी किससे जुड़ गई? CH2 से। ओके, नीचे ये OH आ गया, यहां पे भी एक रिंग है ये वाली, ये दोनों रिंग भी H2 निकलने के बाद किससे जुड़ गई? CH2 से जुड़ गई। ये वाली दोनों रिंग भी H2 निकलने के बाद किससे जुड़ गई? CH2 से जुड़ गई। और नीचे क्या है? ये OH। ठीक है दोस्तों, अब ये तो 4 यूनिट जोड़ी आपने, और जोड़नी है तो इधर जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बीच में? और अगर रिंग आएगी तो CH2 फ्री करके छोड़ दो, इधर भी क्या आएगा? CH2 फ्री करके छोड़ दो, इधर भी क्या आएगा? CH2 फ्री करके छोड़ दो, इधर भी क्या आएगा? CH2 फ्री करके छोड़ दो, और नीचे क्या लगा दो? ये आपका बैकेलाइट है। देखो इसमें क्रॉस बॉन्ड बन गए कि नहीं बन गए? क्रॉस लिंक बॉन्ड। ओके, तो दोस्तों ये अपना जो है मोनोमर। कैसे करना? ट्रिक क्या है? ऑर्थो क्या लिखना है? पैरा। ऑर्थो के नीचे क्या लिखना है? पैरा, और पैरा के नीचे क्या लिखना है? ऑर्थो। तो लिखना कैसे है? इनको लिखने का तरीका ये होना चाहिए कि दो के बीच में कम से कम CH2 तो आना ही चाहिए। तो इस ऑर्थो के बजाय हमने देखो ये वाली ऑर्थो पोजीशन काम में ली थी, तो ये आपका बैकेलाइट है। अगर वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, शेयर और लाइक और सब्सक्राइब इसको जरूर कीजिए। थैंक यू।